ये मान के चलिए कि 90% अमेरिका ईरान की डील हो चुकी है, सिर्फ 10% बाकी है। उसमें सिर्फ दो ही सबसे बड़े कारण हैं जो फंस रहा है मामला, जो पेच फंस रहा है वो सिर्फ दो ही चीजों का फंस रहा है। सबसे पहला मामला फंस रहा है न्यूक्लियर डील का, यानी संवर्धित यूरेनियम जिसे हम परमाणु धूल कहते हैं, इसका एक मामला फंस रहा है। और दूसरा यह है, सबसे बड़ा कारण है जो इजराइल नहीं चाहता है कि युद्ध शांत हो। तो ट्रंप चाचा जो है उन दोनों चीजों का एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन लेके चले आए हैं, दोनों का काट लेकर के आए हैं। वो पहला जो है ट्रंप चाचा कह रहे हैं कि परमाणु डील के मामले में कि अगर ईरान नहीं चाहता है कि वो अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपे तो अच्छा ये होगा उसके लिए कि ठीक है तुम हमको अपना यूरेनियम मत सौंपो, चल जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपना यूरेनियम या तो अपने ही देश में नष्ट कर दो या तो किसी ऐसे जगह पे चले जाओ जहां सभी लोगों को स्वीकार है, वहां पे तुम खुद ही जाके नष्ट कर दो। लेकिन जो ये सब घटना तुम करोगे, ये इस्लामिक जो गणराज्य हैं उनकी देख रेख में उनसे समन्वय बैठा के ये काम कर लो। और गवाह के तौर पर, गारंटर के तौर पर एक जो है अंतरराष्ट्रीय कोई संस्था होगी, भले वो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग ही क्यों ना हो, एक गवाह चाहिए जिससे पूरी तरीके से जो ये काम हो आपके यूरेनियम नष्ट करने का, वो पूरी तरीके से वो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, जिससे ये प्रूफ हो सके कि हाँ आपने अपना जो परमाणु धूल है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब दूसरा मामला फंस रहा है एकॉर्ड समझौता, ठीक है, अब्राहम एकॉर्ड समझौता। तो जो अब्राहम समझौता है वो इजराइल के लिए वो तोड़ लेकर के आए हैं। जैसे इजराइल आए दिन, इनका जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, खाड़ी देश, अरब देश, इनसे आए दिन झगड़ा होता रहता है। तो वो ये लेकर के सिस्टम बनाए हुए हैं कि अगर अब्राहम समझौता पे सभी लोग देशों का साइन हो गया तो इजराइल को एक मान्यता मिल जाएगी, और जो ये झगड़ा करते रहते हैं लेबनान और जितने भी खाड़ी देश हैं इस्लामिक गणराज्य से, वो झगड़ा नहीं हो पाएगा फिर। मतलब झगड़े को परमानेंट सॉल्व करने का एक बढ़िया सोल्यूशन है अब्राहम समझौता। तो इससे इजराइल और जितने भी इस्लामिक गणराज्य के देश हैं उनमें कोई तनाव नहीं रहेगा। अमेरिका की मध्यस्थता जब वो करेगा तो उससे वो शांति हमेशा स्थायी रहेगी, वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो पाएगा। मतलब डेली का जो झगड़ा होता है वो नहीं हो पाएगा इजराइल और अन्य देशों में। तो इसका भी तोड़ लेके चले आए हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये हो जाना चाहिए। इजराइल शायद सुनने में आ रहा है कि मान जाएगा, जहां तक उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि भाई डेली फोन चल रहा है ट्रंप का और नेतान्याहू का। और सुनने में यह भी आ रहा है कि जो न्यूक्लियर डील के मामले में कि ईरान जो है चीन को अपना परमाणु धूल सौंपने की बात कर रहा है कि हम, और बदले में चीन से एक गारंटी चाहता है कि ये जो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं वो सारे प्रतिबंध वहां से उनके हटा दिए जाए। तो ये मान के चलिए कि अब्राहम समझौता और